मैं हूं दीपक छाबड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन से। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, घर पर होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इस फेज में, जिस फेज से हम लोग सब गुजर रहे हैं, इस फेज की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने पहले भी एक सीरीज अपने फेसबुक पेज पर लॉन्च की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हमने कुछ टिप्स आपको बताए थे, हमने कुछ डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज, कुछ सैलेड की रेसिपीज और कुछ एक एक्सरसाइजेस जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रख सकते हैं, वो आपको बताया था। उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं। अगली सीरीज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक वीडियो फॉर्मेट सीरीज होगी एंड उस सीरीज में हम फोकस करेंगे वर्क फ्रॉम होम पर। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनमें से काफी लोगों को इस दौरान अपने कमर में, कंधों में, गर्दन में काफी जगहों पर दर्द महसूस हुआ होगा एंड इस समय में उन पेन्स के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ऑर्थोपेडिशियन की राय लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही पर्पस है हमारे इस वीडियो सीरीज को लॉन्च करने का, कि इसके थ्रू हम जान सकें कि कैसे हम एक अच्छा पोस्चर घर पे भी मेंटेन कर सकते हैं एंड कैसे कुछ एक एक्सरसाइजेस करके जो पेन्स हमको हो रहे हैं हम उनको दूर कर सकते हैं या फिर उनको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। आज का जो इस सीरीज का हमारा पहला पार्ट है वो पार्ट है अर्गोनोमिक्स। अर्गोनोमिक्स क्या होता है? अर्गोनोमिक्स बेसिकली अपने वर्क प्लेस को अपने हिसाब से ढालना, अपने शरीर के हिसाब से ढालना होता है। दोस्तों, जब हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं देन तब हमारे पास कुछ टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, जिनको कि हम एडजस्ट करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो टेबल, चेयर्स, वो मॉनिटर्स आपके हिसाब से अरेंज्ड होते हैं काफी केसेस में। एंड हो सकता है उस समय आपको किसी प्रकार का कोई पेन या कुछ प्रॉब्लम महसूस ना होती हो, बट जब आप घर से काम कर रहे हैं तो एक तो आपको कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ता है, प्लस सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक सुविधा होती है कि हम लोग लेजर टाइम लेजरली काम कर सकें, हम लोग बेड पे लेट करके काम कर सके, हम लोग चेयर पे या किसी काउच पे, किसी बीन बैग पे बैठ के काम कर सके। तो वो जो सुविधा है वो बेसिकली हमको तो लगता है कि हमारे लिए एक रिलैक्सेशन का मेथड है, बट एक्चुअली वो हमारे जॉइंट्स को, हमारी नेक को, हमारी बैक को बहुत स्ट्रेन कर रहा होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करते हुए कैसे हम उन सब से बच सकते हैं। जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब ने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की पेन्स को महसूस जरूर किया होगा। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि सबसे पहली चीज कि हमारा पोस्चर जो है वो आइडियल पोस्चर में हम लोग काम नहीं कर पाते और आइडियल पोस्चर ना होने की वजह से हम लोगों को ये पेन्स होते हैं। दूसरा, रेपिटेशन। एक ही पोस्चर को हम बहुत देर तक मेंटेन रखते हैं या फिर हम बहुत देर तक अपने हाथों का इस्तेमाल टाइपिंग में या माउस को यूज करते हुए या कुछ लिखते हुए, तो रेपिटेशन वर्क की बहुत हो जाती है। दूसरा होता है वर्क की फोर्स। जब हम एक जगह पे बिजी हैं तो हम फोन को ऐसे लगा करके बात करते हैं या फिर हम कुछ फाइल्स अगर हमको कैरी करनी है तो उसको हम किसी और तरीके से या उंगलियों के बीच में दबा करके फोर्सफुली उसको यूज करके हम कई बार करते हैं, उसकी वजह से भी हमें पेन्स हो सकते हैं। और आखिरी चीज होती है समय, टाइम। हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम टाइम बाउंड होते हैं, हमें पता है कि इतने से इतने हमने काम करना है, देन वी हैव लंच आवर्स एंड देन हम अपने वापस अपने आप अपने घर जा सकते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम की कोई लिमिट नहीं होती। हमें लगता है कि कई बार हम लोग काम में बिजी होते हैं तो हमको टाइम का कुछ पता नहीं चलता एंड हम बहुत लंबे आवर्स तक एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे बैठे काम में मगन होकर उस काम को करते रहते हैं और जब हम उस काम से बाहर निकलते हैं, उस काम को छोड़ते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हाँ, कि अब मुझे गर्दन में या कंधों में या कमर में पेन आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कैसे हम डिफरेंट पोस्चर्स में, ऑफिस में या अपने घरों में अगर हम डेस्क पे काम कर रहे हैं तो कैसे हम गर्दन झुका करके या फिर अगर हमारा मॉनिटर हमारे सामने नहीं रखा है, साइड में रखा है, तो हम साइड में देखते हुए टाइप कर रहे हैं। तो ये कुछ एक पोस्चर्स हैं, फोन को नीचे गर्दन के लगाना या फिर माउस के लिए बार बार अपने हाथ को ऊपर नीचे करना। तो ये कुछ एक पोस्चर्स हैं जो हमारे शरीर को खराब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमको कहीं से किसी फाइल में से देख करके अगर मॉनिटर में टाइप करना है तो एक रेपिटेटिव मूवमेंट होती है, एक रेपिटेटिव मूवमेंट हमें करनी पड़ती है। जैसे कि नीचे देखना, बार बार ऊपर टाइप करना, नीचे देखना, बार बार ऊपर टाइप करना। तो इस रेपिटेशन को हमको प्रिवेंट करना है। दूसरी चीज, जैसे हमने मान लीजिए कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, हमें बार बार अपना हैंड रेज करके माउस की तरफ हाथ बढ़ाना होता है, नीचे करना होता है, तो इससे हम बार बार अपने शोल्डर्स पे रेपिटेटिव लोड डाल रहे हैं। हो सकता है हमें अभी ये लोड महसूस ना होता हो, लेकिन बाद में
कुछ समय बाद जैसे जैसे ये लोड एडअप होता है तो हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली ऑफिस में हमारे पास टेबल होती है, चेयर होती है, घर पे हम लोग अपनी नॉर्मल चेयर्स पे या नॉर्मल बीन बैग्स पे बैठ के और अपनी लैप में अपने लैपटॉप को रख के और नेक को अच्छे से बेंड करके और ऐसा वर्क करते हैं काफी देर तक, जो कि हमारे नेक पे स्ट्रेन डाल सकता है। और हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि हम उल्टे लेट कर, करवट लेकर इन तरीकों से काम करें, जो अगेन हमारी नेक पे, हमारी बैक पे काफी प्रेशर डालता है। बेड पे बैठ के करना, अगर हम बेड पे बैठ के लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो हमको नेक को बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ता है, शोल्डर्स को बहुत ज्यादा आगे, तो हम एक राउंडेड शोल्डर्स डेवलप कर लेते हैं, जिससे हमारे शोल्डर्स टाइट होते हैं, तो हमें पीछे अपर बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली हम बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, हम पलाथी मार के क्रॉस लेग करके बैठते हैं, उससे हमारे घुटनों पर प्रेशर आता है। प्लस हम लोग बहुत स्ट्रेन करते हैं, हमारी नेक पे प्रेशर आता है, हमारी आईज पे बहुत इफेक्ट होता है इस चीज का। और डेफिनेटली अगर हमारे बॉडी में पेन्स और एक्स रहेंगे तो एक तरीके का स्ट्रेस हम लोग अपने ब्रेन को देते हैं, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। और ये स्ट्रेस में रहना दोस्तों हमारे इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया है हमारे पहले वाली सीरीज के अंदर कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये पेन्स भी हमारे स्ट्रेस में ऑलरेडी ऐड करते हैं। अगर हम पेन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम अच्छा महसूस करेंगे और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगी। अब बात करते हैं कि नॉर्मल सी क्या है, नॉर्मल प्रिंसिपल्स क्या है किसी भी चीज को यूज करने के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोन ऑफ आई रोटेशन के। आई रोटेशन है, कोन का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर कोन जिसके अंदर हम सिर्फ अपनी आंखों की मूवमेंट, आंखों की पुतलियों की और आईलिड्स की मूवमेंट करके बिना गर्दन को झुकाए देख सकते हैं। तो सबसे बेहतर उपाय ये रहता है कि अगर हमारी मॉनिटर की स्क्रीन, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन हमारे इस कोन ऑफ आई मूवमेंट के अंदर रहेगी तो हम सबसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी एर्गोनॉमिक एडवाइस है ये कि हमारी स्क्रीन अगर हमारे सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, आप बैठिए, नेक को स्ट्रेट रखिए और अपनी आईज को मूव करके देखिए कि कितने एरिया में आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। तो यूजुअली एक 45 डिग्री का एंगल अगर हम अपनी आंखों से बनाते हैं तो वहां पे अगर हमारे मॉनिटर की स्क्रीन रहती है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी गर्दन के लिए और हमारी अपर बैक के लिए, साथ में ही हमारे कंधों के लिए। ये एक नॉर्मल गाइडलाइन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक ऑफिस में या अगर हम एक टेबल और चेयर सेटअप पे काम कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से बैठना चाहिए। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मॉनिटर की स्क्रीन हमारे आईज के लेवल में होगी, ताकि जो पूरी स्क्रीन का जो अपर पार्ट है, जो टॉप है, वो हमारी आईज के लेवल में होगा। अगर वो हमारी आईज के लेवल में होगा तो पूरी स्क्रीन हमारे कोन ऑफ आई रोटेशन के अंदर आएगी। दूसरी चीज, हम ऐसे बैठे कि हमारे हिप्स, नीज और फुट एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, हमारी बॉडी जो कि पीछे सपोर्टेड होनी चाहिए, हमें अनसपोर्टेड नहीं बैठना है। हमारी बॉडी सपोर्टेड रहे बट हमारी बॉडी हमारे हिप्स के साथ में, नीज के साथ में एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। प्लस जो हमारा कीबोर्ड है वो ऐसे रखा हो कि हमारे शोल्डर्स बिल्कुल न्यूट्रल हैंग करें हमारी बॉडी के साइड में और 90 डिग्री एल्बो बेंड पोजीशन के साथ में हाथों को सपोर्ट करके हम वर्क कर सके। तो ये एक नॉर्मल पोस्चर है, बट जरूरी नहीं है कि अपने घर पे भी हमें ये एनवायरनमेंट मिले जैसे कि हमें अपने ऑफिस में मिलता है। अगर आपके पास ऐसा एक टेबल चेयर, ऑफिस टेबल घर पे अवेलेबल है तो बहुत अच्छी चीज है। आप अपने दिन का कुछ समय वहां पर भी बिता सकते हैं काम करते हुए, ताकि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना पड़े। एंड आई अंडरस्टैंड कि हम पूरा दिन उस पर नहीं बैठे, अगर हम घर पे हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम कुछ कंफर्ट ले लें। तो मैं वही दिखाऊंगा आगे कि कैसे हम अपने बेड के ऊपर रहते हुए या फिर हमारे घर के जो भी फर्नीचर है उनको यूज करते हुए कैसे हम अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं, हम यूजुअली घर पे हमारे पास मॉनिटर्स या कंप्यूटर्स नहीं होते, हम अपना लैपटॉप लेकर के वर्क करते हैं। तो अगर हम टेबल चेयर पे वर्क करें तो इट इज सजेस्टेड कि किसी भी तरीके से एक हाइट रेजिंग मेजर हम यूज करें, जिससे हम अपने लैपटॉप की हाइट बढ़ा करके, ताकि वो स्क्रीन हमारी आंखों के लेवल में आ जाए और हम एक एडिशनल कीबोर्ड यूज करें। आई एम श्योर आपके पास कीबोर्ड होगा, नहीं तो आप एक कीबोर्ड अरेंज कर सकते हैं। आज की डेट में नया कीबोर्ड लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल अगर आप टेबल चेयर पे रहते हैं तो कहीं से भी कीबोर्ड अरेंज कीजिए और इस तरीके से कीबोर्ड को नीचे रख करके, यहाँ पर रख करके और मॉनिटर की हाइट बढ़ा करके हम उसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है, अगर हम सोफा पे बैठे हैं, हम नेक बेंड कर रहे हैं तो हम अपने नेक को और अपर बैक को काफी स्ट्रेस में डाल रहे हैं। इसलिए एडवाइजेबल है कि हम अपने लैपटॉप को टेबल पे रख के और किसी भी
वैसे तो बने बनाए स्टैंड्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बट उन्हें आज की डेट में ले आना थोड़ा मुश्किल है। तो हम घर पे बॉक्सेस को, बुक्स को स्टैक करके इस तरीके से अपने मॉनिटर की हाइट बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपके कोन ऑफ आई रोटेशन के अंदर आ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अपने बेड पे कंफर्टेबली वर्क करना चाहते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि हम अपने बेड की बैक के साथ में एक पिलो लगा करके और अपने बटक्स को, वो जो पिलो और आपकी बेड की बैक का जो एंगल बनता है, अपने बटक्स को उस एंगल में टच करके हम अगर पूरी बैक सपोर्ट के साथ बैठें और एक इस प्रकार से एक टेबल यूज करें। टेबल आई गेस आजकल हर हाउस होल्ड में ऐसी टेबल्स अवेलेबल होती हैं जिसे हम बेड टेबल बोलते हैं या बेड स्टडी टेबल बोलते हैं। तो मोस्टली सभी घरों में ये अवेलेबल होगी। अगर ना हो तो हम 2-3 पिलोज को रख करके उसके ऊपर अपना मॉनिटर रख सकते हैं और उसकी हाइट को इतना कर सकते हैं कि जो मॉनिटर की हाइट है वो हमारी आंखों के सामने, हमारे कोन ऑफ आई रोटेशन में आए। अगर लैपटॉप ऐसे ऑब्लिकली होगा तो आप बड़े ही आसानी से उसके कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको एक एडिशनल कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली कुछ फॉल्टी पोस्चर्स की अगर हम बात करें जो हम बेड पे एक्वायर कर लेते हैं, तो उससे अगर हमको बचना है, अगर हम चाहें, आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास टेबल भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई एडिशनल टूल नहीं है जिसको यूज करके मैं अपने पोस्चर को अच्छा रख सकूं, तो एक बहुत अच्छी एडवाइस इन फोटोग्राफ्स के थ्रू मैं आपको दे सकता हूं कि जिससे आप बिना किसी एडिशनल टूल के अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम 45 डिग्रीज का एंगल कुछ एक पिलोस लगा के अपनी नेक के साथ बना लें और 45 डिग्रीज का एंगल अपनी हिप्स के साथ में बनाएं और अपनी लैप पे अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को टिका लें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन है वो आपके कोन ऑफ आई रोटेशन के अंदर आएगा और दूसरा आपका कीबोर्ड भी आपके हैंड्स के लिमिट्स के अंदर होगा। आपको बहुत ज्यादा एडिशनल हैंड्स को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हैंड्स पे एडिशनल प्रेशर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपको अपने हाथों को सपोर्ट करने की, जैसे यहाँ पे सपोर्ट कम है, तो आप 2 पिलोस अपनी साइड में लगा करके अपनी एल्बोस को सपोर्ट करके अपनी एल्बोस की हाइट बढ़ा सकते हैं ताकि हर बार आपको अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करके अपने हाथों को ऊपर उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसी तरीके से हम पिलोज का यूज करके अगर हम पलाथी मार के बैठ रहे हैं, हालांकि बहुत देर तक पलाथी मार के बैठना एडवाइजेबल नहीं है, बट स्टिल इफ वी विश टू सिट 15-20 मिनट के लिए हम पलाथी मार के बैठ रहे हैं तो हम एक पिलो का यूज करके अपनी गोद के अंदर रख करके, अपनी लैप के अंदर रख करके उसकी हाइट बढ़ा के हम अपना काम कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि डेस्क पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कैसे कैसे अपने घर के संसाधनों का इस्तेमाल करके उसका यूज कर सकते हैं। हम बुक्स का यूज करके मॉनिटर की हाइट बढ़ा सकते हैं या फिर हम अपने शेल्फ का यूज करके मॉनिटर की हाइट बढ़ा सकते हैं। और सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस दोस्तों सबके घर में आजकल अवेलेबल होगा। सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस जिसमें आपके अमेजोन के पार्सल या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के पार्सल आते हैं, उन बॉक्सेस के ऊपर एक कपड़ा रख करके हम अपने मॉनिटर को या अपने कंप्यूटर को रख सकते हैं, अपने लैपटॉप को रख सकते हैं ताकि उसके स्क्रीन की हाइट को हम बढ़ा सकें और एक एडिशनल कीबोर्ड यूज करके एक हम वर्किंग सेटअप बना सकते हैं घर के सामान को इस्तेमाल करके, जिससे आपका पोस्चर बहुत अच्छा रहे। इसके बाद मैं बात करूंगा एक कंसेप्ट की, माइक्रो ब्रेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बहुत देर तक लगातार एक ही पोस्चर में काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम एक स्ट्रेस अक्यूमुलेट करते हैं अपनी मसल्स में, अपने जॉइंट्स में। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं माइक्रो ब्रेक कंसेप्ट। माइक्रो ब्रेक कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हर 15 से 20 मिनट काम करने के बाद आप केवल 10 या 20 सेकंड का एक माइक्रो ब्रेक लीजिए। उस माइक्रो ब्रेक में अगर हम कुछ नेक की मूवमेंट्स, कुछ शोल्डर्स की मूवमेंट कर पाए तो उन शोल्डर्स की मूवमेंट और नेक की मूवमेंट्स करके हम उन पार्ट्स को जो कि उन 15-20 मिनट में जिन्होंने स्ट्रेस एक्यूमुलेट किया है उन पार्ट्स को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो कुछ एक एक्सरसाइजेज जो उन माइक्रो ब्रेक में हम कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रेट बैठ करके अपनी नेक की मूवमेंट्स करेंगे, आगे पीछे, साइडवेज, और उसके बाद हम नेक को दोनों डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को शोल्डर्स पर रखकर एल्बोज को रोटेट करेंगे। ये मूवमेंट हम दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को आगे से उठाते हुए हम रिस्ट की मूवमेंट्स करेंगे ताकि जो भी स्ट्रेसेस रिस्ट पे पड़े हैं उन्हें भी हम कम कर सकें। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम लोग माइक्रो ब्रेक्स के दौरान अपने जॉइंट्स पर पड़ने वाले स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं और नेक पेन और बैक पेन या शोल्डर्स पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में जो सब्सिक्वेंटली फॉलो होंगी इस सीरीज में, उनके अंदर हम कुछ एक एक्सरसाइजेज आपको नेक की
अपर बैक की और लोअर बैक की बताएंगे, जिनसे अगर आपको ऑलरेडी पेन्स हैं तो आप उन पेन्स से छुटकारा पा सकते हैं या फिर आप पेन्स को होने से रोक सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको किसी भी टाइप की समस्या है, नेक पेन या बैक पेन, और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन की सहायता नहीं ले सकते, तो आप हमसे संपर्क करके ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन ले सकते हैं। आई होप इन मेथड्स को यूज करके आप अपने ही घर पे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक अच्छा पोस्चर फॉलो करके आप होने वाले पेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस दौरान जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू।